651 से। सांबर झील नमक समझौता कब हुआ? जो सांबर झील नमक समझौता है वो कब हुआ? 1862, 1865, 1869, 1899। तो कमेंट करके बताइए सांबर झील नमक समझौता जो है वो कब हुआ। तो सांबर झील नमक समझौते की पहले बात कर लेते हैं। ये किनके बीच में हुआ, कौन सी रियासतों के बीच में हुआ? जयपुर और जोधपुर। जयपुर और जोधपुर के मध्य हुआ नमक समझौता, सांबर झील नमक समझौता, जिसमें यहाँ का जोधपुर का शासक कौन था? तख्त सिंह। तख्त सिंह जोधपुर का शासक था। ये जोधपुर के शासक के बारे में पूछा गया है पहले। और राम सिंह जो था वो जयपुर का शासक था। और नमक समझौता किस वर्ष हुआ? तो 1869 में। 1869 में सांबर झील नमक समझौता हुआ। और ये अंग्रेजों द्वारा करवाया गया था। और अंग्रेजों द्वारा इसका क्यों करवाया गया था? क्योंकि मतलब कि सन 18वीं सदी थी, उसमें मतलब कि नमक की वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा फायदा हुआ था। सांबर झील का जो नमक था उसे बेचने की वजह से बहुत फायदा हुआ था, उसी कारण जयपुर और जोधपुर के मध्य नमक समझौता हुआ था। अगला प्रश्न, प्रजा सेवक समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता था? जो प्रजा सेवक समाचार पत्र है उसका मतलब कि समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता था? विजय सिंह पथिक, अचलेश्वर प्रसाद शर्मा, मौलवी मुराद अली, ऋषिदत्त मेहता। तो प्रजा सेवक समाचार पत्र जो था वो किसका समाचार पत्र था? कमेंट करके बताइए। तो विजय सिंह पथिक के बारे में देखते हैं। विजय सिंह पथिक ने राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान, इन सब का प्रकाशन किया। अचलेश्वर प्रसाद शर्मा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रजा सेवक समाचार पत्र के प्रकाशक जो थे वो अचलेश्वर प्रसाद शर्मा थे। कब इन्होंने प्रकाशन किया इसका? सन 1940 में। कहाँ से प्रकाशन किया जाता था? जोधपुर से प्रकाशन करते थे। मौलवी मुराद अली का संबंध किससे है? राजपूताना गजट से मौलवी मुराद अली का। ऋषिदत्त मेहता का संबंध किससे है? आप कमेंट करके बताइए। ऋषिदत्त मेहता जो थे वो कौन से समाचार से संबंधित थे? अगला प्रश्न, तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है अपना, स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारठ द्वारा वीर भारत सभा का गठन किस वर्ष किया गया? तो केसरी सिंह बारठ था, उनके द्वारा जो वीर भारत सभा थी, वीर भारत सभा का गठन कब किया गया? 1935, 1910, 1907, 1919। तो केसरी सिंह बारठ द्वारा वीर भारत सभा जो थी उसका स्थापना कब की थी? 1910 में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 1910 में केसरी सिंह बारठ द्वारा इसकी स्थापना की गई। केसरी सिंह बारठ जो थे उन्हें किस हत्याकांड के तहत जेल भेजा गया था? तो साधु सीताराम जो दास हत्याकांड था, साधु सीताराम दास हत्याकांड, इसके तहत इन्हें जेल भेजा गया था। कौन सी जेल? केसरी सिंह बारठ ने कौन सी जेल में अपना समय काटा था? तो हजारीबाग जेल। और इन्होंने कितने वर्ष की सजा हुई थी? 20 वर्ष की सजा हुई थी। और बात करें केसरी सिंह बारठ की, तो केसरी सिंह बारठ जो थे उन्होंने चेतावनी या चुंटिया जो 14 सोरठे हैं, कितने 14 सोरठे हैं, वो किसको भेजे थे? तो मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को भेजे थे केसरी सिंह बारठ द्वारा, चेतावनी या चुंटिया। और बात करते हैं इनकी, तो इनकी एक रचना है प्रताप चरित, ये भी इनकी रचना है। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है हमारा, सन 1182 में हुए महोबा के युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय का सेनापति कौन था? तो 1182 में पहली बार, तो 1182 में महोबा का युद्ध हुआ। किन किन के बीच में हुआ? पृथ्वीराज तृतीय और किसके बीच में? परमृति देव चंदेल शासक परमृति देव था उनके बीच में, और विजय सिंह पथिक के बीच में ये युद्ध हुआ था। इस समय पृथ्वीराज तृतीय का सेनापति कौन था? गोविंद सिंह, आला, उदल, कुंजन राय। तो आप सभी कमेंट कीजिए, परमृति देव के जो सेनापति थे वो कौन थे? मैं बताता हूँ आपको। पृथ्वीराज चौहान का सेनापति था हमारे कुंजन राय था। और पृथ्वीराज चौहान ये युद्ध जीत गया था। और जीत के पश्चात इन्हें कुंजन राय को मतलब कि वहाँ का प्रशासक नियुक्त किया था। परमृति देव चंदेल के दो सेनापति थे, आला और उदल दोनों सेनापति परमृति देव चंदेल के थे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न क्या है अपना, सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा गुलाबी नगरी जयपुर की स्थापना किस वर्ष की गई? तो सवाई जय सिंह द्वितीय ने गुलाबी नगरी जयपुर की स्थापना कब की थी? 1559, 1488, 1459, 1727। तो गुलाबी नगरी जयपुर की स्थापना दिवस मनाया जाता है 1727 में। स्थापना दिवस है 1727 में। और बात करें इसकी, तो जय सिंह द्वितीय द्वारा बनाया गया ये जयपुर शहर बसाया गया। और इसका मतलब कि वास्तुकार किसे नियुक्त किया गया था? यह प्रश्न भी पूछा जाता है, वास्तुकार किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका वास्तुकार था विद्याधर भट्टाचार्य।
अगले बात करें 1559 में उदय सिंह द्वारा उदयपुर की स्थापना 1559 में। 1459 में राव जोधा द्वारा जोधपुर की स्थापना। 1488 में राव बीका द्वारा बीकानेर की स्थापना की गई। इसके अलावा बात करें सन 1425 में हमारे सरनवा की पहाड़ियों में सिरोही की स्थापना की गई। किसके द्वारा की गई सिरोही की स्थापना? तो सिरोही की स्थापना की गई सहसमल देवड़ा द्वारा ये स्थापना की गई। ये प्रमुख शहर जो हैं बसाए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है अपना। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? करौली के किस शासक द्वारा सन 1650 में करौली को राजधानी बनाया गया था? धर्मपाल द्वितीय, विजयपाल प्रथम, मदनपाल, धूमराज। तो कौन सा शासक था जिसने 1650 में करौली को राजधानी बनाया था? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अपना ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। धर्मपाल द्वितीय ने सन 1650 में किसको राजधानी बनाया? करौली को। और विजयपाल प्रथम की बात करें तो विजयपाल प्रथम जो था इसने 1040 में यादव राजवंश की नींव रखी थी। यादव राजवंश की नींव रखी, सॉरी 1640 में यादव राजवंश की नींव रखी थी। और बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न क्या है? राजपूताना मध्य भारत सभा के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जो राजपूताना मध्य भारत सभा थी उसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? गिरधर शर्मा, गणेश शंकर, जमनालाल बजाज, जयनारायण व्यास। तो राजपूताना मध्य भारत सभा जो थी उसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका अध्यक्ष था जमनालाल बजाज। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जमनालाल बजाज इसके अध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष गणेश शंकर विद्यार्थी को क्या नियुक्त किया गया था? तो गणेश शंकर विद्यार्थी को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। और बात करें तो गिरधर शर्मा जो थे वो प्रथम अधिवेशन जो हुआ था इसका फर्स्ट अधिवेशन की अध्यक्षता की थी चांदनी चौक दिल्ली में राजपूताना मध्य भारत सभा की। और बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है अपना, निम्न में से कौन से समाचार पत्र का संबंध जय नारायण व्यास से नहीं है? मजरूल सरूर, अखंड भारत, तरुण राजस्थान, आगीबाण। तो कौन से समाचार पत्र का संबंध किससे नहीं है? तो हमारे जो जय नारायण व्यास हैं उनसे नहीं है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मजरूल सरूर। ये जो पत्रकार था, ये पत्रकारिता जो प्रथम पत्रकारिता थी, राजस्थान की फर्स्ट पत्रकारिता थी जो 1849 में जारी की गई। और कहाँ से ये शुरू हुई थी? भरतपुर से इसका संपादन होता था। बात करें अखंड भारत की, तो अखंड भारत जो था वो 1938 में जय नारायण व्यास द्वारा मुंबई से प्रकाशित किया जाता था। तरुण राजस्थान को 1927 में ब्यावर से जय नारायण व्यास द्वारा। आगीबाण को 1932 में ब्यावर से आगीबाण जो था वो राजस्थानी समाचार पत्र था। और इनकी एक और पत्रकारिता थी जो इंग्लिश में थी। कौन सी थी? पीप नामक पत्रकारिता थी इनकी इंग्लिश में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है अपना, निम्न में से किसका संबंध 1907 में स्थापित सर्वहितकारिणी सभा से नहीं है? तो 1907 में स्थापित सर्वहितकारिणी सभा कहाँ स्थापित की गई? कमेंट करके बताइए। तो ये सभा जो सर्वहितकारिणी सभा थी ये कहाँ स्थापित की गई? इसका संबंध कन्हैयालाल ढूंढ, स्वामी गोपाल दास, श्री राम मास्टर, प्रयागराज भंडारी। तो इसका संबंध किससे नहीं है? तो हमारे कौन सा हो जाएगा? तो 1907 में स्थापित सर्वहितकारिणी सभा हमारे पहले तो ये कहाँ पर है? चूरू में है। और कन्हैयालाल ढूंढ का संबंध सर्वहितकारिणी सभा से था। स्वामी गोपाल दास का भी था, श्री राम मास्टर का भी था, प्रयागराज भंडारी का नहीं था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, प्रयागराज भंडारी का नहीं था। और कन्हैयालाल ढूंढ, स्वामी गोपाल दास और श्री राम मास्टर ये तीनों सर्वहितकारिणी सभा से संबंधित थे। और सर्वहितकारिणी सभा में इन्होंने पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला चलाई। पुत्री पाठशाला तो जो थी वो मतलब कि महिलाओं के लिए या फिर लड़कियों के लिए थी। कबीर पाठशाला जो थी वो हरिजनों या फिर दलितों के लिए थी। और बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है हमारा, मारवाड़ के प्रतापी राठौर शासक जिसको अजमत वाला शासक कहते हैं, कौन सा शासक है? अजीत सिंह, मालदेव, भक्त सिंह, जसवंत सिंह। तो किस शासक को क्या कहते हैं? तो हमारे हसमत वाला शासक कहते हैं, हसमत वाला राजा कहते हैं। ये है हसमत वाला राजा। किसे कहा जाता है? तो मालदेव को। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, राव मालदेव को हसमत वाला राजा, 52 युद्धों का विजेता। और ये जो है वो मारवाड़ का पितरंता कहलाता है। मारवाड़ का पितरंता
कहलाता है। इसने किसकी हत्या की थी? तो इसने अपने पिता राव गांगा की हत्या की थी। राव गांगा की हत्या की थी। भगत सिंह जो है वो दूसरा पितृहंता है। भगत सिंह ने अजीत सिंह की हत्या की थी। अजीत सिंह इसके पिता थे, इन्होंने इसकी हत्या की थी। और ये दूसरा पितृहंता कहलाता है कौन? भगत सिंह। सही से देखते हैं, भगत सिंह जो है वो दूसरा पितृहंता कहलाता है। राठौड़ों में दो पितृहंता हुए, एक तो राव मालदेव, एक भगत सिंह। तो बात करते हैं सबसे पहले अपन भगत सिंह की। तो भगत सिंह ने हमारे अजीत सिंह को मारा था। अजीत सिंह जो है उसको कौन सा शासक कहते हैं? अजीत सिंह की उपाधि क्या थी? कमेंट करके बताइए, अजीत सिंह की उपाधि क्या थी? जसवंत सिंह। जसवंत सिंह जो थे उसकी मृत्यु पर औरंगजेब ने क्या कहा था? जसवंत सिंह की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था कि आज कुब्र का दरवाजा टूट गया। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है लालनाथ जी, चौकनाथ जी, सोयदास जी संत किस संप्रदाय से संबंधित हैं? लालनाथ जी, चौकनाथ जी और सोयदास जी विष्णुई संप्रदाय, चशनाती संप्रदाय, रामस्नेही संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय। तो लालनाथ जी, चौकनाथ जी और सोयदास जी का संबंध किस संप्रदाय से था? जसनाती संप्रदाय से। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जसनाती संप्रदाय से संबंधित थे लालनाथ, चौकनाथ जी और सोयदास जी। जसनाती संप्रदाय के प्रमुख पीठ कहाँ पर है? कतरियासर बीकानेर में। और इसके मतलब कि किसने संप्रदाय की स्थापना की? तो जसनाथ जी ने संप्रदाय की स्थापना की सन 1585 में। और बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाने वाला मेला जो ज्येष्ठ अमावस्या को पड़ता है, कहाँ पर पड़ता है? सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है और ज्येष्ठ अमावस्या को पड़ता है, वो कहाँ पड़ता है? बारह, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। तो कुंभ कहलाने वाला सहरिया जनजाति का कुंभ किस मेले को कहते हैं? तो सीताबाड़ी के मेले को। सीताबाड़ी का मेला। सीताबाड़ी का मेला जो कब पड़ता है? ज्येष्ठ अमावस्या को पड़ता है। और ये कहाँ पर पड़ता है? केलवाड़ा बारह में। केलवाड़ा बारह में पड़ता है। ज्येष्ठ अमावस्या को सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है अर्थुन्ना बांसवाड़ा में बना मंडलेश्वर शिवालय मंदिर किस वंश द्वारा बनाया गया? जो अर्थुन्ना बांसवाड़ा है वहाँ पर बना मंडलेश्वर मंदिर, मंडलेश्वर मंदिर शिव का मंदिर है। और प्रतिहार द्वारा, परमार द्वारा, पाड़ा द्वारा, चौहान द्वारा, किनके द्वारा बनाया गया है? तो चामुंडा राज परमार द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, चामुंडा राज परमार द्वारा। ये प्रश्न अभी हाल ही में आया हुआ है, जो 8 सितंबर को जो पेपर था, मतलब कि संस्कृत डिपार्टमेंट का फर्स्ट मतलब कि असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसमें प्रश्न था कि किसके द्वारा निर्मित है? ये सेम प्रश्न था। बाकी चामुंडा राज परमार जो था उसने इसका निर्माण करवाया। अगला प्रश्न है राजस्थान में कौन सी भाषा या बोली उसके क्षेत्र से सही सुमेलित नहीं है? खेराड़ी ब्यावर, जगरोती करौली, नागरचौल टोंक सवाईमाधोपुर, तावड़ी उदयपुर। तो कौन सी भाषा जो है उसके क्षेत्र से सही सुमेलित नहीं है? तो खेराड़ी। खेराड़ी जो है वो, खेराड़ी कहाँ बोली जाती है? जहाजपुर शाहपुरा से टोंक तक। जगरोती करौली में बोली जाती है, नागरचौल टोंक सवाईमाधोपुर में बोली जाती है, और तावड़ी बोली जो है वो उदयपुर की बोली है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है देवनारायण जी की देवनारायण जी के फड़ के वाचन के समय कौन सा तत्ववाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो देवनारायण जी के फड़ के वाचन के समय जो तत्ववाद्य यंत्र बजाया जाता है वो कौन सा? मंजीरा, रावणत्ता, जंतर, सारंगी। तो देवनारायण जी की मतलब कि फड़ के वाचन के समय जंतर वाद्य यंत्र बजाया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जंतर वाद्य यंत्र बजाया जाता है। रावणत्ता वाद्य यंत्र जो है वो मतलब कि बाबू जी की फड़ के वाचन के समय बजाया जाता है। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है राजस्थान में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सापेक्ष अभिलेखित भूमि कितनी है? जो अभिलेखित वन भूमि है वो कितनी है? राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 36.99%, 56.91%, 6.49%, 9.61%। कुल भौगोलिक क्षेत्र का अभिलेखित वन क्षेत्र कितना है? 9.61%, जो कितना है? 32,921 किलोमीटर स्क्वायर इतने क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। बाकी 36.99% ये तो हमारे आरक्षित वन है। राजस्थान में आरक्षित वन है। 3 प्रकार से वन को बांटा है। आरक्षित वन है, और 56.51%, 56.51% जो है वो हमारे संरक्षित या रक्षित वन है, संरक्षित या फिर रक्षित वन है। और 6.49% जो है वो अवर्गीकृत वन है। अवर्गीकृत वन जो है वो कितने हैं? 6.49%। आरक्षित वन सर्वाधिक कहाँ पर है? तो उदयपुर में है। और रक्षित वन कहाँ पर है? करौली इस साइड, अल्लोर जी साइड पर है। और अवर्गीकृत वन जो है वो पश्चिमी राजस्थान में है। अगला प्रश्न है राजस्थान सरकार ने किस वर्ष राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति बनाई? तो राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति जो है वो किस वर्ष बनाएगी? 2010, 2011, 2013, 2019। राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति ये जो है वो किस वर्ष बनाई गई? 2010 में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 2010 में जो है वो
राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति या राजस्थान मतलब कि टूरिज्म पॉलिसी, ये भी 2010 में यही। और बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, गमधर का जैव विविधता पार्क राज्य के किस जिले में स्थित है? गमधर जैव विविधता पार्क जो है वो किस जिले में? बूंदी, उदयपुर, जयपुर, सीकर। तो गमधर जैव विविधता पार्क जो है वो किस जिले में? बूंदी में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, गमधर जैव विविधता पार्क जो है वो बूंदी में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न है, जेएफएम का पूरा नाम क्या है? जेएफएम जो है उसका पूरा नाम क्या है? संयुक्त वन प्रबंधन, कनिष्ठ वन प्रबंधन, चूरी वन प्रबंधन, जयपुर वन प्रबंधन। जेएफएम का पूरा नाम क्या है? संयुक्त वन प्रबंधन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, संयुक्त वन प्रबंधन जो है वो जेएफएम का पूरा नाम है। अगला प्रश्न हमारा, तो अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, माही धवल, माही कांचन, मेघा, नवजोत। माही धवल, माही कंचन, मेघा और नवजोत किसकी किस्में हैं? चावल, मक्का, गेहूं, कपास। माही धवल, माही कंचन, मेघा, नवजोत, ये किसी किस्में है? मक्का की। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मक्का की किस्में है माही धवल, माही कंचन, मेघा और नवजोत। इसके अलावा चावल, गेहूं और कपास, इनकी किस्मों की बात करते हैं। चावल की किस्म जो है सबसे पहले हमारे इस गेहूं की किस्में सोनालिका, सोनालिका, और कौन सी है? कोहिनूर, कोहिनूर। और सोना जी, अगर किसी के भी पीछे सोना नजर आ जाए तो गेहूं की इसमें है। बाकी गंगानगर अगेती, गंगानगर अगेती, मालवी, बीकानेरी नरमा, नरमा, ये किसकी? कपास की किस्में हैं। चावल की किस्मों की बात करें, चावल की किस्में माही, माही धवल, सॉरी माही सुगंधा, माही सुगंधा, और कौन सी हैं? तो और बात करते हैं माही सुगंधा और चंबल, परमल, ये सब जो है वो चावल की किस्में हैं। अगला प्रश्न हमारा, कोनेरी सरोई किस खनिजी खान है? कोनेरी और सरोई किस खनिजी खान है? अभ्रक, तांबा, मैग्नीज, बेरिलियम। तो कोनेरी और सरोई जो है वो किसकी खान है? तांबा या फिर जैसे गार्नेट, तांबा या गार्नेट की खान है कोनेरी, सरोई, कुशलपुरा, कुशलपुरा, जगतपुरा। इसके अलावा दो फेमस स्थान है, आपको पता होगा, सरवाड़, सरवाड़, सरवाड़ केंगड़ी और राजमहल टोंक, राजमहल टोंक, ये दोनों प्रसिद्ध खान है। बाकी कुशलपुरा, जगपुरा, क्योनेरी और सरोई ये भी पूछी जाती हैं। बाकी बेरिलियम की खान जो है उदयपुर और जयपुर में है। उदयपुर में आमेर से बीरल तक, और हमारे जयपुर में गुजरवाड़ा, बांदेर, सिंदरी, यहाँ पर बेरिलियम की खान है। और गार्नेट अभ्रक जो है, अभ्रक की प्रमुख खान जो है वो नाथ की नेरी, टुनका, सिंदरियास हमारे भीलवाड़ा में है और शाहपुरा में स्थित है। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है, एसोसिएट सीमेंट कंपनी लिमिटेड एक इकाई है? कॉटन, लाखेरी, सिरोही, चित्तौड़गढ़। तो एसोसिएट सीमेंट कंपनी, एसीसी, एसीसी कंपनी लिमिटेड जिसे कहते हैं अपन, वो कहाँ पर है? तो लाखेरी, बूंदी में है। प्रथम सीमेंट कारखाना है, ये कब स्थापित किया गया? आप सभी कमेंट करके बताइए, कब स्थापित किया? कमेंट करके बताइए। और बात करते हैं एसीसी बूंदी की, तो प्रथम मतलब कि कारखाना है सीमेंट से संबंधित, बूंदी, लाखेरी बूंदी में है। कॉटन नागौर जो है वहाँ पर प्रथम सफेद सीमेंट का कारखाना है। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है, राजस्थान वित्त निगम की स्थापना कब हुई? राजस्थान वित्त निगम 1955, 1951, 1969, 1980। तो राजस्थान वित्त निगम के लिए मतलब कि अधिनियम कब जारी हुआ था? 1951 में अधिनियम जारी हुआ था और 1955 में राजस्थान वित्त निगम की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, राजीविका की स्थापना किस वर्ष की गई? राजीविका जो है इसकी स्थापना 2011, 2024, 2010, 2018। तो राजीविका की स्थापना किस वर्ष की गई? 2011 में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 2011 में राजीविका की स्थापना की गई। और हाल ही में जो कौन सी योजना है, आप कमेंट करके बताइए, राजीविका के अधीन कौन सी योजना चलाई जा रही है सरकार द्वारा? अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, राजस्थान की कुल ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है? राजस्थान की कुल जनसंख्या का ग्रामीण जनसंख्या जो है वो कितना प्रतिशत है? 75.1%, 24.9%, 66.1%, 70.1%। तो कुल जनसंख्या का ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? 75.1%। ये तो है ग्रामीण, और ये जो है 24.9% शहरी है। ये हमारी राजस्थान की कुल जनसंख्या से संबंधित।